Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. देखिए कल हमने मैथ के सम किए थे, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस के कुछ इस तरीके के, और आज है हमारे वर्ड प्रॉब्लम। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। देखिए इधर वर्ड प्रॉब्लम। ए शॉपकीपर हैज़ 319 लीव्स ऑफ ब्रेड। ही सोल्ड 100 लीव्स ऑफ ब्रेड। हाउ मैनी लीव्स ऑफ ब्रेड आर लेफ्ट। एक शॉपकीपर है जो ब्रेड बेचता है 129, उसके पास टोटल ब्रेड थी 390, उसने बेच दी 151। उसके पास कितनी बची हुई है ये बताना है। 168 कितनी बची हुई है? 168। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देयर आर 337 पैरट्स इन ए फॉरेस्ट। 188 पैरट्स आर अपॉन द ट्री। हाउ मैनी पैरट्स आर ऑन द ग्राउंड। ये बोल रहा है कि एक फॉरेस्ट जंगल में 337 पैरट्स है, ठीक है, और 188 पैरट्स अपॉन द ट्री जो पेड़ के ऊपर है। हाउ मैनी पैरट्स आर ऑन द ग्राउंड, वो पूछ रहा है कि जो ग्राउंड ज़मीन पर कितने पैरट्स हैं। तो देखो टोटल पैरट्स हमारे पास, पैरट कितने हैं हमारे पास? 337। 1 10 100 337। ट्री पर कितने पैरट्स हैं? 188। माइनस करेंगे, 7 में से 8 नहीं जा सकता, 7 नंबर स्मॉलेस्ट है, 8 नंबर बिगेस्ट है। 7 3 से कैरी लेगा 17, 17 में से 8 माइनस आएगा 9, और यहाँ 2 बचा था, 2 में से 2 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट है, 8 नंबर है वो बिगेस्ट है। 3 से कैरी लेंगे 12, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 2 में से 1 करेंगे 1। तो कितने पैरट्स हुए ग्राउंड में? 149 पैरट्स आर ऑन द ग्राउंड। There were 358 apples on the tree. 146 apples fell on the ground. How many apples are there on the tree? देखो, there were 358 apples on the tree. 358 apples है जो पेड़ पर है टोटल। 146 एप्पल फील ऑन द ग्राउंड। 146 जो एप्पल है वो ज़मीन पर गिरे हुए हैं। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर ऑन द ट्री। और अब ये बताना है कि टोटल कितने एप्पल्स हैं जो बच गए पेड़ों पर, ठीक है। तो सेम पोर्शन 1 10 100 358 माइनस 146। 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2, 5 में से 4 को करेंगे 1, 3 में से 1 को करेंगे 2, 212। Chavi had 482 stamp. She gave 243 stamp to his brother. How many stamps are left with her now? एक लड़की है छवि, उसके पास 482 स्टैम्प्स है और वो अपने भाई को 243 स्टैम्प्स दे देती है, तो उसके पास कितनी बची? 1 10 100 482 माइनस 243। 2 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट है, 3 बिगेस्ट है, तो 8 से कैरी लेंगे, क्या बन जाएगा? 12। 12 में से 3 कैंसिल आउट 9, 8 7 बन जाएगा, 7 में से 4 कैंसिल आउट 3, 4 में से 2 2, कितनी हो गई? 239। देयर आर टोटल 942 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में 942 स्टूडेंट्स है। इफ़ 568 ऑफ देन आर बॉयज़। 568 बॉयज़ यानी लड़के हैं। हाउ मैनी गर्ल्स स्टडी इन द स्कूल। तो 942 में से 568 तो बॉयज़ हो गए, अब गर्ल्स बतानी है। तो देखो 1 10 100 942 माइनस 568। 2 जो नंबर है वंस वाला वो स्मॉलेस्ट है, 8 बिगेस्ट है। 4 से कैरी लेंगे 12, 12 में से 8 कट करेंगे 4, यहाँ बच गया 3, 3 नंबर 6 से स्मॉलेस्ट हो गया, तो 9 से कैरी लेंगे 13, 13 में से 6 कट करेंगे 7, 8 में से 5 कट करेंगे 3, 374 गर्ल्स। कितनी हो गई? 374 गर्ल्स। A fruit seller starting the day with 364 mangoes. He sold
287 मैंगोज ड्यूरिंग द डे। एक फल विक्रेता है जो दिन स्टार्ट करने में उसके पास 364 मैंगो थे। ही सोल्ड, उसने बेच दिए 287 मैंगो। हाउ मैनी मैंगो वर लेफ्ट विद हिम एट द एंड ऑफ डे। दिन के ख़त्म होने पर उसके पास कितने मैंगो और बचे हुए थे? तो 1 10 100 364 टोटल मैंगोज थे उसके पास, 287 उसने बेच दिए। तो 4 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट है, 7 बिगेस्ट। 6 से कैरी लेंगे 14 में से 7 कट करेंगे 7। इधर हमारे पास 5 बच गया, 5 जो स्मॉलेस्ट नंबर है, 8 बिगेस्ट है, 3 से कैरी लेंगे ये 15 में से 8 को कट करेंगे 7। यहाँ बच गया 2 में से 2 को कैंसिल आउट करेंगे 0। ऑन दिवाली सनी डेकोरेशन हिज वंदरवाल विद 220 कैंडल्स, ए शोर बिल्ड ब्लो ऑफ 190 कैंडल, हाउ मैनी कैंडल्स आर स्टिल विद। दिवाली का त्यौहार होता है जब सनी अपने घर की डेकोरेशन करता है, उसके पास 220 कैंडल्स और एक छोटी दीवार पर 109 कैंडल लगा देता है। हाउ मैनी कैंडल्स विल स्ट्रिंग मिलिंग, और वो बाकी की कैंडल कितनी लगाता है। ठीक है, तो टोटल वह कैंडल कितनी थी? 212। 109 उसने लगा दी, अब उसके पास कितनी बची? 12 में से 9 कट करेंगे 3। यहाँ 1 था, ये इधर कैरी ले लिया 0 में से 0 2 में से 1 कितनी? 103। अब देखिए आगे हमारा है क्वेश्चन 685 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 115, 515 या फिर 151। देखो इसको कैसे करेंगे हम। नोटबुक में हमारे पास है 1s 10s 100 865 माइनस करना है। तो हमने आपको बताया था 0 किसी चीज़ में ऐड हो या माइनस हो सेम नंबर ही आता है। 5 का 5, 8 का 8, 8 में से 6 कैंसिल आउट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 कट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने बच गए हमारे पास? 285। ऐसे करते हो सिंपली क्वेश्चन। ठीक है, जबकि ये गलत होगा ना। देखो 1s 10s 100 800 ऐसे करेंगे 685। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ गलती कर देते हैं मोस्टली बच्चे। 0 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर है और 5 जो नंबर है वो क्या है? बिगेस्ट। 0 क्या हो गया? स्मॉलेस्ट। ठीक है, और 5 बिगेस्ट, बड़ा नंबर हो गया। तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये खुद 0 है तो सबसे पहले हम कैरी लेंगे 7 इस 8 से। 8 को 7 बनाएंगे, इसको 10, इससे कैरी लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 9। क्या बन जाएगा? 9। 10 में से 5 कैंसिल आउट तो 5। अब ये 9 में से 8 1, 7 में से 6 1। क्या आंसर आया हमारा? राइट आंसर 150। जो ये क्वेश्चन था, जो आप जिस तरीके से करते हो, ये हमारा गलत होता है। क्या होता है? ये क्वेश्चन गलत, और ये क्वेश्चन क्या है? सही। तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं 1s 10s 100। हम यहाँ 900 में से माइनस करते हैं 463 माइनस। देखो अब इसको इस तरीके से नहीं करना, इस सेकंड वाले फर्स्ट वाले तरीका गलत है हमारा, रॉन्ग है, और ये सेकंड वाला जो तरीका है वो सही है। ठीक है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसको भी सेम ऐसे करना है। पहले 9 से कैरी लेके इसको 10 बनाना है, 9 को 8, फिर इस 10 से कैरी लेके इसको 10 बनाना है और इसको 9, ये 10 बन जाएगा।
10 में से 3, 10 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, 3 कट हो गई, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हो गई 7। 9 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 कट करेंगे 1 2 3 4 5 6, काउंट करेंगे 1 2 3। 8 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 कट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने बच गए 437। इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज मैं शुरू कराने जा रही हूँ कक्षा दूसरी का पाठ 6, संज्ञा भागवचन। सबसे पहले कुछ उदाहरण दिए गए, इनको हम पढ़ेंगे। लड़का खड़ा है, लड़के खड़े हैं। यहाँ एक के लिए लड़का शब्द का इस्तेमाल हुआ है और ज़्यादा के लिए लड़के। ऐसे ही अगला उदाहरण है, पतंग उड़ती है, और अगला है पतंगे उड़ती है। यहाँ एक के लिए पतंग का इस्तेमाल हुआ है, पतंग शब्द का, और ज़्यादा के लिए पतंगी। अब आप समझिए इनको। ऊपर के वाक्यों में लड़का और पतंग अपनी एक संख्या का बोध करा रहे हैं, और लड़के और पतंगे संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों, फिर वचन की परिभाषा क्या होगी? वचन शब्द का वह रूप है जो उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। क्या होता है वचन? वचन शब्द का वह रूप है जो उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। अब आते हैं वचन के प्रकार या वचन के भेद। तो बच्चों, वचन के दो प्रकार होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। कितने भेद बताए मैंने? 2, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक वचन के बारे में। जो संज्ञा शब्द संख्या में एक होने का बोध कराते हैं वे एक वचन कहलाते हैं। क्या होते हैं एक वचन? जो संज्ञा शब्द संख्या में एक होने का बोध कराते हैं वे एक वचन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है चूहा, नौका, घंटी। ये जो शब्द है ये एक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो समझ में आया आपको क्या होता है एक वचन? जो संज्ञा शब्द संख्या में एक होने का बोध कराते हैं वो एक वचन होते हैं। अब हम बात करेंगे बहुवचन क्या होता है। जो संज्ञा शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं वे बहुवचन कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे ज़्यादा के लिए, एक के लिए चूहा शब्द इस्तेमाल हुआ था और ज़्यादा के लिए चूहे। एक के लिए नौका और ज़्यादा के लिए नौकाएं। एक के लिए घंटी था और ज़्यादा के लिए घंटियाँ। तो समझ में आया बच्चों क्या होता है बहुवचन? जो संज्ञा शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं वो बहुवचन होते हैं, और जो संज्ञा शब्द संख्या में एक होने का बोध कराते हैं वो एक वचन होते हैं। तो समझ में आ गया आप सभी को? अब देखिए, नीचे कुछ एक वचन और उनके बहुवचन दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे भी और याद भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कॉलम दे रखे, यहाँ सबसे पहले एक वचन रूप दे रखा है, फिर उसका बहुवचन रूप दे रखा है। जैसे एक वचन रूप है तोता, इसका बहुवचन होगा तोते। ऐसा ही केला, केले, गधा, गधे, लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, दरवाजा, दरवाजे, बच्चा, बच्चे, कमरा, कमरे, थैला, थैले, गाय, गायें, माला, मालाएं, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, टोपी, टोपियाँ, क्यारी, क्यारियाँ, बेटा, बेटे, बकरा, बकरे, पाठशाला,
पाठशालाएं। खिड़की खिड़कियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, लड़की लड़कियाँ, कहानी कहानियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, बकरी बकरियाँ, दासी दासियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, रानी रानियाँ, बोतल बोतलें, खिलौना खिलौने। बच्चों एक बार फिर से हम पढ़ के देखते हैं इनको। एक वचन शब्द का बहुवचन रूप: तोता तोते, केला केले, गधा गधे, लड़का लड़के, पंखा पंखे, दरवाजा दरवाजे, बच्चा बच्चे, कमरा कमरे, थैला थैले, गाय गायें, माला मालाएं, बुढ़िया बुढ़ियाँ, टोपी टोपियाँ, क्यारी क्यारियाँ, बेटा बेटे, बकरा बकरे, पाठशाला पाठशालाएं, खिड़की खिड़कियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, लड़की लड़कियाँ, कहानी कहानियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, बकरी बकरियाँ, दासी दासियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, रानी रानियाँ, बोतल बोतलें, खिलौना खिलौने। हम अपने बड़ों तथा महान लोगों का आदर करते हैं, इसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जो हमारे से बड़े होते हैं और जो महापुरुष लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनके लिए हम किस वचन का इस्तेमाल करते हैं? बहुवचन का। जैसे भैया पढ़ रहे हैं, भैया तो एक ही है, लेकिन यहाँ हमने किसका इस्तेमाल किया? पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया क्या है? बड़े हैं। इसके बाद दादाजी घूमने गए हैं, तो दादाजी तो एक ही है ना, और इसके लिए हमने बहुवचन शब्द का इस्तेमाल किया है, बहुवचन वाक्य का इस्तेमाल किया। तो ये क्यों किया है? क्योंकि दादाजी हमारे आदरणीय हैं, हमारे बड़े हैं। अगला उदाहरण है, नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखो नेहरू जी तो एक ही थे, क्या तो था का इस्तेमाल होना था, और यहाँ थे इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि वो हमारे आदरणीय थे, इसलिए। अगला वाक्य है, हमारे प्रधानाचार्य जी आ गए हैं। ठीक है, तो प्रधानाचार्य तो एक ही है, लेकिन इसके लिए बहुवचन वाक्य का इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों आपके समझ में आया, हम अपने से बड़ों और महान लोगों को आदर देने के लिए बहुवचन वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है, आपको समझ में आ गया होगा। और आपको क्या करना है? वचन की परिभाषा, वचन के भेद, उनकी परिभाषा और ये एक वचन शब्द का बहुवचन रूप, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Oh dear student, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja, teacher of MLP School, Rajpura. Here today we start English grammar for class 2nd. Today we will do exercise B. Rearrange the following groups of words to make sentences. Use the capital letter and full stop also. Let's start question number B. Rearrange the following words to make sentences. First is swim ducks. swim ducks, इसको क्या करना है? रीअरेंज करना है वर्ड्स को कि ये एक सेंटेंस बन जाए। और क्या करते हैं एक सेंटेंस में? फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप, वो भी हमें यूज़ करना है। तो इसका राइट क्या होगा? आंसर आप लिखोगे डक्स स्विम, डक्स स्विम्स। सॉरी, एस यहाँ पे गलती से राइट हो गया है, swim, ducks swim. Okay, second is jug the
इज़ फुल, जग द इज़ फुल। तो आंसर आपका क्या होगा? द जग इज़ फुल, द जग इज़ फुल। थर्ड है हमारा हार्ड इज़, थर्ड इज़ हार्ड इज़ स्टोन द, हार्ड इज़ स्टोन द। करेक्ट करके आप लिखोगे द स्टोन इज़ हार्ड, द स्टोन इज़ हार्ड। हेयर फुल स्टॉप एंड फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल। ओके, फोर्थ इज़ हरी प्रिंस इज़ ए, हरी प्रिंस इज़ ए। आंसर आपका होगा हरी इज़ ए प्रिंस, हरी इज़ ए प्रिंस। और हेयर इज़ फुल स्टॉप एंड फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल। ओके, फिफ्थ हमारा क्या है? इज़ द ट्री टॉल, इज़ द ट्री टॉल। करेक्ट सेंटेंस आपको बनाना है द ट्री इज़ टॉल, द ट्री इज़ टॉल। फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल, दैट इज़ टी इज़ कैपिटल एंड लास्ट में हम यूज़ करेंगे फुल स्टॉप। ओके, एंड सिक्स्थ इज़ ए डॉग, इज़ ए डॉग यंग ए पपी, इज़ ए डॉग यंग ए पपी। करेक्ट आपका क्या होगा? फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल ए, puppy is a young dog, a puppy is a young dog, a puppy is a young dog। फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, सेवेंथ है हमारा फ्रेंड ही आवर इज़, फ्रेंड ही आवर इज़। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा आपका? H is capital, he is our friend, he is our friend, and here you put full stop at the end of sentence। क्या होगा? he is our friend। एट्थ है हमारा डेली प्ले दे द फुटबॉल, डेली प्ले दे द फुटबॉल, डेली प्ले दे द फुटबॉल। करेक्ट सेंटेंस होगा they play the football daily, they play the football daily। ओके, फर्स्ट टी इज़ कैपिटल एंड लास्ट में क्या लगाएंगे हम? फुल स्टॉप। सिमिलरली नाइन्थ नंबर पे टीचर माई इज़ मदर ए, टीचर माई इज़ मदर ए। आंसर करेक्ट क्या होगा? माई mother is a teacher, here you put full stop and first letter is capital। my mother is a teacher, my mother is a teacher and put last full stop। 10th है like I a rose pink, like I a rose pink। करेक्ट सेंटेंस होगा I like a pink rose, I like a pink rose, I is capital and here you put full stop। Question B is completed. Now we start question C। divide the sentences into the सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। क्या करना है? एक सेंटेंस गिवन है हमारे पास और उसको डिवाइड करना है किसमें? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। यानी सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग छांट के हमें लिखने हैं। इन प्रीवियस वीडियो आई से अबाउट सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग, द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, यानी जो चीज़ या कोई इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा किस में आता है? सब्जेक्ट में। एंड प्रेडिकेट व्हाट वी से अबाउट दिस पर्सन और थिंग। प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट वी से अबाउट दिस पर्सन और थिंग, उस पर्सन या थिंग के बारे में जो चीज़ें बताई जा रही है वो प्रेडिकेट कहलाती है। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाए वो प्रेडिकेट होता है। ऐसे ही हमारे सेंटेंस दे रखे हैं, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। फर्स्ट इज़ जिल फेल डाउन। सेंटेंस हमारा जिल
फेल डाउन। इसमें से सब्जेक्ट छांटना, यानी किस चीज़ की बात हो रही है। सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा जिल, ठीक है, जिल किसी का नेम हो सकता है। प्रेडिकेट फेल डाउन, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। सेकंड है द स्टोन इज़ हार्ड, हेयर सब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, स्टोन के बारे में, तो द स्टोन, सब्जेक्ट हमारा है द स्टोन। एंड प्रेडिकेट इज़ हार्ड, स्टोन कैसा है, हार्ड है, मजबूत है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हमारा। उसके बारे में क्या बात हो रही है, बताया जा रहा है कि सब स्टोन पत्थर मजबूत है, कड़ा है। फोर्थ है थर्ड, द अर्थ इज़ राउंड, सब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, अर्थ के बारे में, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द अर्थ एंड प्रेडिकेट इज़ राउंड। फोर्थ है ही इज़ एन ओल्ड मैन, हमारा सेंटेंस है ही इज़ एन ओल्ड मैन। इसमें किस की बात हो रही है, ही, वह, किसी पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ही इज़ एन ओल्ड मैन, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ही उसके बारे में बात हो रही है, वह एक बूढ़ा आदमी है, तो ही के बारे में बात हो रही है, क्या हो रहा है कि वह बूढ़ा आदमी है, ही इज़ एन ओल्ड मैन, प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, ए पैरट इज़ ए बर्ड, ओके, इसमें सब्जेक्ट क्या होगी, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ए पैरट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज़ ए बर्ड, प्रेडिकेट क्या हो गया, इज़ ए बर्ड। सिक्स्थ है हमारा माई फादर इज़ ए डॉक्टर, ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में किस पर्सन के बारे में बात हो रही है, माई फादर, किसके बारे में, माई फादर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई फादर, और प्रेडिकेट इज़ ए डॉक्टर, माई फादर इज़ ए डॉक्टर। सेवेंथ है आई एम ए गुड बॉय, सेंटेंस है हमारा आई एम ए गुड बॉय। ओके, सब्जेक्ट निकालना है हमें इसमें से, सब्जेक्ट यानी जिस चीज़ के बारे में बात हो रही हो, तो यहाँ पे बात हो रही है आई के बारे में, खुद के बारे में, तो आई इज़ सब्जेक्ट हेयर। आई एम ए गुड बॉय, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ओके, एम ए गुड बॉय। एट्थ है हमारा हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल, ये हमारा सेंटेंस है। ओके, हम्प्टी डम्प्टी बैठे हैं कहाँ पर, दीवार पर बैठे हैं। एट्थ, तो यहाँ किस चीज़ के बारे में बातें हो रही है, हम्प्टी डम्प्टी, तो सब्जेक्ट इज़ हम्प्टी डम्प्टी and predicate is set on a wall. Okay, dear student, I think you understand these two questions clearly. Do these questions in your English grammar book and understood it properly. Thank you. Have a nice day. Good morning students, myself Manjita Yadav, your SST teacher. Dear students, for class second, today's our chapter is clothes we wear. Dear students, आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे. In previous class we have done our chapter number 3rd. Today we will start chapter number 4. So let's start. हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं. ऑल ऑफ अस नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, हर किसी को अपने बॉडी को कवर करने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है. क्लोथ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड, सन एंड इंसेक्ट्स. जो कपड़े होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी से, ठंड से, रेन से या विंड या सन, और जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनसे भी हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं.
वी wear different kinds of clothes according to the different occasion and different season. हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किसके अकॉर्डिंग? अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग, अलग अलग ओकेशन के अकॉर्डिंग कि कौन सा ओकेजन है उसमें हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं. राइट डब्लू near the clothes we wear in winter and as near in the clothes we wear in summer. W लिखना है उन क्लोथ्स के नीचे पास में जो हम विंटर में पहनते हैं, और समर लिखना है उन क्लोथ्स के पास में जो हम समर में पहनते हैं, उसके साथ एस लिखना है. तो हमारी जो स्कर्ट है ये हम गर्मी के मौसम में पहनते थे, यहाँ क्या आएगा? एस. स्वेटर जो है वो हम पहनते हैं सर्दी के मौसम में, इसमें क्या आएगा? विंटर. और ये हमारी जो फ्रॉक है ये भी हम समर के मौसम में पहनते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? एस. जो हाफ जो स्लीव्स की शर्ट होती है वो भी हम समर में ही वेयर करते हैं, तो वो इसमें भी क्या आएगा? एस आएगा. और जो कैप और ग्लाउज है ये हम विंटर में वेयर करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? डब्लू. ये हमारा विंटर कोट है, इसके ये भी हम जो ऊन का कोट होता है वो भी हम विंटर में ही पहनते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? विंटर. डब्लू. क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, रबर, लेदर एट्सेट्रा. जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल, लेदर, जो भी चीज़ें ये सारी क्या है, इनसे कपड़े बनते हैं. मटेरियल ऑफ क्लोथ्स वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर. जो लाइट कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हम कब पहनते हैं? समर में पहनते हैं. ये मटेरियल्स हैं. कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन जो है वो हमें किससे मिलती है? कॉटन प्लांट से मिलती है. इट इज़ देन क्लीन्ड एंड मेड इनटू लॉन्ग थिन थ्रेड. यानी कि ये जो है इसको पहले कॉटन प्लांट से लेके उसको साफ किया जाता है और उसके बाद एक लंबे पतले धागे के रूप में इसे बनाया जाता है. द थ्रेड आर देन वीवन इनटू कॉटन क्लॉथ. जब फिर वो धागा जब बन जाता है उसको कॉटन क्लॉथ के रूप में बुना जाता है. जैसे यहाँ पे ये हमें कॉटन प्लांट प्राप्त हुआ, इससे हमने धागा बनाया कॉटन थ्रेड, उसके बाद कॉटन क्लॉथ रेडी होता है. नेक्स्ट है वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ वूल इन विंटर. जो ऊन से बने हुए कपड़े हैं वो हम कब पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स सच एज शिप, रैबिट एंड कैमल. जो वूल है, ऊन है, वो हमें एनिमल से प्राप्त होती है, जैसे शिप है, रैबिट है या कैमल से. इट इज़ वीवन इनटू वूलन क्लोथ. उससे क्या बनते हैं? ऊन के कपड़े बनते हैं. जैसे पहले हमने शिप से ऊन प्राप्त की, उसके बाद हमने ऊन उससे धागा बनाया ऊन का, और उसके बाद कपड़े बनते हैं वूलन क्लोथ्स. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द वूली कोस्ट ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लैश. जो वूली कोस्ट वाली शिप होती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैश कहते हैं. क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिल्क आर ऑल्सो यूज इन विंटर. जो कपड़े सिल्क से बने हुए होते हैं उनको भी हम विंटर में यूज़ करते हैं. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म. जो सिल्क है हमें वो किससे प्राप्त होती है? सिल्क वर्म से प्राप्त होती है. सम पीपल वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन और फर. जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं? एनिमल्स की स्किन से बने हुए कपड़े पहनते हैं. लेदर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स सच एज बफेलोज, गोट्स, स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स एंड रैबिट्स. लेदर जो है वो किससे बनती है? एनिमल्स की स्किन से बनती है. जैसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? बफेलो है, गोट्स है, स्नैक्स है, क्रोकोडाइल्स है और रैबिट्स जो है इनकी स्किन से क्या बनती है? हमारी लेदर बनती है. जैसे यहाँ बफेलो की स्किन से क्या बनाई? जैकेट बना दी. और ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? लेदर से बनी हुई चीज़ें. बैग, पर्स, जैकेट या वॉलेट, ये सारी चीज़ें क्या है? लेदर से बनी हुई है. The things like raincoat, gumboots and umbrella are made of rubber and plastic rubber is obtained from rubber trees. जो रेनकोट हैं, गमबूट्स हैं और अम्ब्रेला जो है वो किससे बनते हैं? रबड़ से या प्लास्टिक रबड़, जिससे हम क्या किससे प्राप्त होता है? ये हमें रबड़ ट्री से प्राप्त होता है. डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं? सिल्क इज obtained फ्रॉम cocoons of silkworm. Silkworm feed
ऑन मलबेरी लीव्स। क्या होता है, जो सिल्क ऑब्टेन है, हमारी सिल्क जो बनती है वो किससे बनती है, रेशम के कीड़े से बनती है। और रेशम का कीड़ा किसमें जीवित रहता है, मलबेरी लीव्स के अंदर। नेक्स्ट है, ये रेनी सीजन में पहनने वाली चीज़ें हैं जो रेनी सीजन में यूज़ होती हैं, अम्ब्रेला, रेनकोट, गमबूट्स। क्लोथ्स वॉर्न फ्रॉम स्पेशल जॉब आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। जो स्पेशल जॉब के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिफॉर्म कहलाते हैं। हेयर आर सम सच इन यूनिफॉर्म्स, ये कुछ यूनिफॉर्म्स हैं हमारी, जैसे ये नर्स की यूनिफॉर्म है, ये पुलिस जो हमारी होती है उसकी यूनिफॉर्म है, ये सैफ की यूनिफॉर्म है, ये फायर ब्रिगेड की यूनिफॉर्म है, ये रोबोट की है। तो ये सारी जो यूनिफॉर्म है ये स्पेशल जॉब के लिए होती हैं। ट्रेडिशनल क्लोथ्स, तो ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, द पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ। जो लोग हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं और अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लोथ, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स कहते हैं। जैसे पीपल इन चाइना, जो चाइना के लोग हैं वो इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, चेंगसम बोलते हैं इनको। पीपल ऑफ रसिया, रसिया के जो लोग हैं वो इस प्रकार कपड़े पहनते हैं, सरफान जिसे बोलते हैं सरफान। पीपल ऑफ जापान, जापान के जो लोग हैं वो पहनते हैं किमोनसोन। पीपल ऑफ स्कॉटलैंड काइल्ट। पीपल ऑफ कोरिया हैनबॉक। पीपल इन सऊदी अरेबिया जुलेबिया एंड ट्वाब। मेकिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े बनाने का जो तरीका है वो क्या है, ए लॉन्ग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ क्लोथ्स, एक लंबी प्रक्रिया है जो कपड़े बनाने में इन्वॉल्व होती है। देर आर मैनी पीपल्स हु हेल्प इन मेकिंग क्लोथ्स, हमें बहुत सारे लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं कपड़े बनाने में। ए फार्मर ग्रो कॉटन एंड जूट प्लांट, एक जो किसान होता है वो कॉटन और जूट प्लांट ग्रो करता है। ए सिपर्ड रियर शिप टू गेट वूल्स, जो सिपर्ड होता है, जो गडरिया होता है, जिसे हम जो भेड़ का पालन करता है वो क्या प्रदान करता है, हमें वूल प्रदान करता है। ए वीवर वीव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ, एक जो कपड़े बुनने वाला होता है वो अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाता है। ए शॉपकीपर सेल क्लोथ्स, जो एक दुकानदार है वो क्या करता है, वो कपड़े बेचता है। ए टेलर स्टिच क्लोथ, एक जो टेलर होता है वो क्या करता है, दर्जी कपड़े सीलता है, उसके बाद हमारी कपड़े की प्रोसेस कंप्लीट होती है। वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर क्लोथ, हमें अपने कपड़ों की अच्छे से केयर करनी चाहिए। वी शुड वॉश आवर क्लोथ रेगुलरली टू कीप दैम क्लीन, हमें अपने कपड़ों को साफ रखने के लिए, ताकि वो साफ रहें, उनको डेली वॉश करना चाहिए। वी शुड वियर आयरन क्लोथ टू लुक स्मार्ट, हमें अच्छा दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। ओवरव्यूज क्या है इस चैप्टर के, वी ऑल नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, हम सभी को अपने बॉडी को कवर करने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड, सन एंड इंसेक्ट्स, जो कपड़े होते हैं वो हमें हीट, कोल्ड, रेन, विंड, सन और इंसेक्ट्स से प्रोटेक्ट करते हैं। इन समर वी वेयर क्लोथ्स कॉटन क्लोथ्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, हम गर्मी के मौसम में कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो हमें किससे प्राप्त होती है, कॉटन हमें किससे प्राप्त होती है, कॉटन प्लांट से। वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप, हम सर्दी के मौसम में वूलन क्लॉथ पहनते हैं, वूल जो है वो हमें शिप से प्राप्त होती है। क्लोथ्स वॉर्न फॉर स्पेशल जॉब्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म, जो कपड़े हम स्पेशल जॉब के लिए पहनते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिफॉर्म्स कहलाते हैं। पीपल लाइक फार्मर, शेपर्ड्स, वीवर्स, शॉपकीपर एंड टेलर हेल्प इन मेकिंग क्लॉथ, बहुत सारे लोग हैं जो कपड़े बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे फार्मर है, शेपर्ड्स हैं, या वीवर्स है, या शॉपकीपर्स, या फिर टेलर जो है वो कपड़े बनाने में हेल्प करते हैं। वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर क्लोथ, हमें अपने कपड़ों की अच्छे से केयर करनी चाहिए। उसके बाद बेटा इस चैप्टर के अंदर कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं। फर्स्ट हमारा है ओकेजन्स, ओकेजन क्या होता है, स्पेशल डेज। वीवर्स, वीवर्स क्या होते हैं, ए पर्सन हु मेक क्लोथ्स बाय अरेंजिंग द थ्रेड्स
टुगेदर। एक व्यक्ति जो कपड़ों को जो धागों को अरेंज करता है एक दूसरे के अंदर, वो क्या कहलाता है? वीवर, कपड़े बुनने वाला। आयरन का मतलब होता है प्रेस किए हुए कपड़े। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो read this chapter 2 times. Thank you. Hello dear student, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja, teacher of MLP School Rajpura. Today here we start science for class 2nd. Today we starts from question number 4. Match the following. Match the following. Question number 4. Let's start. Question 4. Match the following. Column A. Here are two columns are given. Column A and column B. तो column A में जो column B को मैचअप कर रहा है, सही लग रहा है, उसको मैच करना है. फर्स्ट है हमारा A पार्ट इज़ पम्पकिन एंड कीवी. पम्पकिन एंड कीवी ये कौन से मैच कर रहे हैं? कॉलम B में आपको देखना है. सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, स्पाइसेस और वेजिटेबल. तो पम्पकिन और कीवी हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा? पम्पकिन एंड कीवी आर फ्रूट्स. तो राइट हेयर 1 फॉर पाइनएप्पल एंड कीवी. ओके. सेकेंड इज स्पिनिच, पम्पकिन. स्पिनिच एंड पम्पकिन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स. हमारा हो गया फर्स्ट का ऑप्शन. तो हमारे पास 4 बचे हैं, सीरियल, पल्सेस, स्पाइस और वेजिटेबल. तो स्पिनिच और पम्पकिन आपको पता है किस में आएंगे? वेजिटेबल. स्पिनिच एंड पम्पकिन क्या आता है? वेजिटेबल में. स्पिनिच पालक, पम्पकिन कद्दू. ओके. सी इज़ बार्ले, मेज. बार्ले, मेज, जौ और मक्का. हमारे 2 हो चुके हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल. तो सीरियल्स में लिख सकते हैं उसको, पल्सेस में या स्पाइसेस में. तो बार्ले और मेज़ हमारा आता है सीरियल्स में. किस में? सीरियल्स में. तो राइट हेयर 3rd. क्या लिखोगे? 3rd सीरियल्स के सामने. ओके. डी है हमारा ग्रीन ग्राम, बेंगल ग्राम. ग्रीन ग्राम और बेंगल ग्राम. मूंग, ग्रीन ग्राम होती है मूंग और बेंगल ग्राम जो चने होते हैं उनको बेंगल ग्राम बोलते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन इज़ मैच विथ पल्सेस और स्पाइसेस. ये किस में आते हैं? हमारे पल्सेस में आएंगे या स्पाइसेस, दाल या मसालों में. तो ग्रीन ग्राम एंड बेंगल्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पल्सेस. तो राइट हेयर 4. राइट हेयर 4. ओके. पल्सेस हैं क्या है? ग्रीन ग्राम और बेंगल ग्राम हमारे पल्सेस हैं. लास्ट वन इज़ ब्लैक पेपर और कार्डामोम. ब्लैक पेपर एंड कार्डामोम, एज वी नो दैट दे कम्स इन कैटेगरी ऑफ स्पाइसेस. और कुछ देखने की भी ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि और सारे हमारे हो चुके हैं, सिर्फ एक बचा है स्पाइसेस. तो राइट हेयर 5th ब्लैक पेपर और क्या कार्डामोम किस में आएगा? स्पाइसेस. ये हमारे क्या है? मसाले हैं. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 5. नेम 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. जो गिवन ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, उनके 2 एग्जाम्पल हमें लिखने हैं. ए इज़ वेजिटेबल. वेजिटेबल के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं. आई विल गिव एग्जाम्पल पोटैटो एंड ओनियन. पोटैटो, ओनियन. अगर आपको इससे ईजी कोई और लगता है तो यू विल राइट हेयर अनदर नेम फॉर वेजिटेबल. ओके. पोटैटो, ओनियन. आई विल गिव पोटैटो, ओनियन. वेजिटेबल्स में क्या लिखोगे? पोटैटो, ओनियन. बी इज़ फ्रूट्स. 2 फ्रूट्स के नेम आपको लिखने हैं. वन इज़ एप्पल, सेकेंड इज़ बनाना. APPLE एप्पल, BANANA बनाना. BANANA बनाना. थर्ड C इज़ सीरियल्स. सीरियल्स के लिए 2 नेम्स देने हैं हमें. सीरियल्स हमारे होते हैं अनाज, जो अनाज में आते हैं. व्हीट, राइस. व्हीट यानी गेहूँ, राइस चावल.
WHEAT wheat, RICE rice. ओके. D इज़ pulses. pulses के लिए 2 एग्जाम्पल्स दोगे. फर्स्ट वन इज़ ग्रीन ग्राम, बेंगल ग्राम. GREEN ग्रीन, GRAM ग्राम, ग्रीन ग्राम. बेंगल ग्राम, BENGAL बेंगल ग्राम, GRAM बेंगल ग्राम. ओके. फोर्थ वन इज़ डन. नेक्स्ट है हमारा E पार्ट, स्पाइसेस. स्पाइसेस का एग्जाम्पल दोगे आप. फर्स्ट इज़ बे लीफ, BAYLEAF, BAYLEAF लीफ, बे लीफ यानी कड़ी पत्ता. GINGER जिंजर, GINGER जिंजर, जिंजर यानी अदरक. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन इज़ completed. Now we start question number 7. Tick the correct option. Question number 6 is skip for today. This will do in next video. Okay. Now we starts from question number 7. Tick the correct option. Tick करना है जो चारों में से सही है. ओके. A इज़ क्लोव, इज़ ए क्लोव. क्लोव क्या है हमारा? क्लोव मीन्स होता है लौंग. क्या होता है? लौंग. तो ये किस में आता है? सीरियल्स है, पल्सेस है, स्पाइस है या फ्रूट है. तो क्लोव सीरियल अनाज नहीं है, ना ही पल्सेस दाल है, स्पाइसेस ना ही, यस स्पाइसेस यानी मसाले. तो लौंग किस में आता है? स्पाइसेस में. तो टिक राइट ऑन स्पाइसेस. फ्रूट फल नहीं है. ओके. सेकंड हमारा बी है किडनी बीन्स एंड ग्रीन ग्राम. किडनी बीन्स एंड ग्रीन ग्राम आर. किडनी बीन्स और ग्रीन ग्राम हैं, क्या हैं? कौन? पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, स्पाइसेस हैं या वेजिटेबल हैं. एज यू नो किडनी बीन्स और ग्रीन ग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस. किसके एग्जाम्पल हैं ये? पल्सेस के. तो टिक राइट ऑन पल्सेस. ओके. सी ऑप्शन इज पोटैटो एंड ओनियन आर डैश वी ईट. पोटैटो आलू और प्याज, ओनियन प्याज हैं जो हम खाते हैं. वो क्या हैं? स्टेम्स हैं प्लांट की, या रूट्स हैं, लीव्स हैं और फ्लावर हैं. तो एज यू नो दैट potato and onions are stems we eat. क्या है ये? stems we eat. तो क्या टिक करोगे? stems पे. ओके. D is carrot and radish are dash we eat. carrot और radish क्या है जो हम खाते हैं? मूली और गाजर किस में आते हैं? लीव्स में. फ्लावर, स्टेम्स, रूट्स. लीव्स हैं, पत्ती हैं प्लांट्स की, नो. फ्लावर हैं, फूल, नो. स्टेम्स, नो. रूट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. तो टिक राइट ऑन रूट्स. रूट्स इज़ द करेक्ट आंसर. इट मीन्स कैरेट एंड रेडिश आर रूट्स वी ईट. क्या है? ये प्लांट की जड़ है जो हम खाते हैं. रूट्स हैं जो हम ईट करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू विल क्लियर question number 4, 5 and 7. Do these questions in your science book. Okay, thank you and have a nice day.